जरा सोचिए, आप धूप में एकदम सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं, चश्मा लगा के और गाने सुन रहे हैं, और अचानक आपको एक छुपा हुआ झरना मिल जाता है, लाल रंग की चट्टानों से घिरा हुआ। ऑस्ट्रेलिया ऐसे ही छोटे छोटे सरप्राइजेस से भरा हुआ है, ऐसे हिडन जेम्स जिन्हें ज्यादातर टूरिस्ट देख नहीं पाते। मुझे अपना टूर गाइड समझो, मैं आपको ऑस्ट्रेलिया के 10 सबसे इनक्रेडिबल हिडन जेम्स दिखाता हूँ। ऑस्ट्रेलिया अपने फेमस डेस्टिनेशंस के लिए जाना जाता है, जैसे ग्रेट बैरियर रीफ, सिडनी ओपेरा हाउस और आउटबैक। लेकिन यहाँ के हिडन ट्रेजर्स ही होते हैं जो ट्रैवलर्स को सबसे अनफॉरगेटेबल मेमोरीज देते हैं। इन हिडन प्लेसेस को ढूंढने से आपको ऑस्ट्रेलिया का वो साइड देखने को मिलता है जो ज्यादातर विजिटर्स से छुपा रहता है। फेमस लैंडमार्क्स पर इतना ध्यान देने के साथ ऐसी जगहों को खोजना मुश्किल हो सकता है जो ऑस्ट्रेलिया का एक अलग साइड दिखाती है। जरा सोचिए, आप ऐसे रिमोट नेशनल पार्क्स एक्सप्लोर कर रहे हैं जहां एंशिएंट रॉक फॉर्मेशंस जमीन की हिस्ट्री के किस्से सुना रही हैं, या इमेजिन करें कि आप चार्मिंग कोस्टल टाउन्स में स्ट्रोल कर रहे हैं जहां लोकल मार्केट्स, फ्रेंडली फेसेस और पीसफुल बीचेस आपको हर मोमेंट को एंजॉय करने के लिए इनवाइट करते हैं। एडवेंचर को अपनाएं और ऑस्ट्रेलिया के हिडन वंडर्स को अपनी अनटच्ड ब्यूटी से आपको कैप्टिवेट करने दें। पहला पड़ाव एक्समाउथ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में टर्क्वाइज बे। यह हिडन जेम बीच लवर्स और एडवेंचर सीकर्स सभी के लिए एक पैराडाइज है। यहां का पानी इतना साफ और चमकीला है कि यह अनरियल लगता है, जैसे किसी ड्रीम या पेंटिंग का सीन। टर्क्वाइज बे निंगलू रीफ का घर है, जो ग्रेट बैरियर रीफ का कूलर, लेस क्राउडेड कजिन है। यह रीफ मरीन लाइफ का ट्रेजर ट्रोव है। जरा सोचिए, आप मैंटा रेज, क्लाउन फिश और यहां तक कि वेल शार्क्स के साथ तैर रहे हैं। मरीन लाइफ की डाइवर्सिटी यहां अस्टाउंडिंग है। छोटे बच्चों के लिए शैलो, काम वाटर्स एकदम सही हैं, जबकि बड़े बच्चे और पेरेंट्स रीफ के साथ स्नॉर्कल कर सकते हैं। ये फैमिलीज के लिए रिलैक्स करने और साथ में फन करने के लिए एक आइडियल स्पॉट है। आप बीच से सीधे इस अंडर वाटर वंडरलैंड में वॉक कर सकते हैं। रीफ बस कुछ ही स्टेप्स की दूरी पर है, जो इसे सभी के लिए एक्सेसिबल बनाता है। टर्क्वाइज बे सन को सोक अप करने के लिए भी एक प्राइम स्पॉट है। चाहे आप सैंड पर लाउंजिंग करना पसंद करें या वार्मथ में बास्किंग करना, यहाँ सभी के लिए जगह है। यहाँ के सनसेट्स ऐसे हैं जैसे मदर नेचर का अपना फायरवर्क्स डिस्प्ले। जैसे ही सन होराइजन के नीचे डिप करता है, स्काई नौटरंगी, गुलाबी और बैंगनी रंग के ह्यूज में एक्सप्लोड हो जाता है, एक ब्रेथ टेकिंग स्पेक्टिकल क्रिएट करता है। अब हम दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के गॉलर रेंजेस नेशनल पार्क की रगेड ब्यूटी की यात्रा करते हैं। एक ऐसी जगह जहां एंशिएंट और वाइल्ड का कोलाइड एक शानदार नेचुरल डिस्प्ले में होता है। जरा सोचिए, जहां तक नजर जाए वास्ट एंशिएंट लैंडस्केप्स फैले हुए हैं, ओकर रेड अर्थ के साथ जो हजारों साल पुरानी टेल्स विस्पर कर रही है। जैसे ही डार्कनेस होती है, स्काई एक सेलेस्टियल कैनवस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, इतना क्लियर और वाइब्रेंट कि ऐसा लगता है कि आप स्टार्स तक पहुंच सकते हैं। गॉलर रेंजेस लाइफ से टीमिंग है। इमेजिन करें, कैंगरूज प्लेन्स में बाउंड कर रहे हैं, ईम्यूज स्क्रब में से स्ट्रट कर रहे हैं और शर्मीले एकिडनस अंडरग्रोथ में फॉरेजिंग कर रहे हैं। हर इनकाउंटर उस रिच बायोडाइवर्सिटी की याद दिलाता है जो इस जगह को घर बुलाती है। बर्ड एंथुजियास्ट के लिए गॉलर रेंजेस एक पैराडाइज है। बर्ड स्पीसीज की इतनी डाइवर्स रेंज के साथ आप कॉल्स और सॉन्ग्स की सिम्फनी को ऑब्जर्व करने और सुनने में घंटों बिता सकते हैं। जैसे ही दिन ढलता है, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ क्रैकलिंग कैंप फायर के आसपास इकट्ठा हो जाएं। मार्शमैलोज को गोल्डन परफेक्शन तक रोस्ट करें, स्टोरीज और लाफ्टर शेयर करें और रात के आकाश को देखें जहां तारे एक ग्लिटरिंग ब्लैंकेट की तरह ओवरहेड बने हुए हैं। ये ट्रू ब्लू ऑसी कैंपिंग ड्रीम्स की मेकिंग्स हैं। गॉलर रेंजेस एक ऑथेंटिक आउटबैक एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं, जिससे आप एवरीडे लाइफ की हसल एंड बसल से डिस्कनेक्ट हो सकते हैं और नेचर के साथ प्यूरेस्ट फॉर्म में रिकनेक्ट हो सकते हैं। अगला पड़ाव है लॉर्ड होवे आइलैंड, तस्मान सागर में एक वर्ल्ड हेरिटेज लिस्टेड पैराडाइज। जरा सोचिए, क्रिस्टल क्लियर वाटर्स, लश रेन फॉरेस्ट्स और टावरिंग वोल्केनिक पीक्स। लॉर्ड होवे आइलैंड स्लो लाइफ, बाइक राइड्स को एम्ब्रेस करने के बारे में है, स्नॉर्कलिंग और हाइक्स। यह आइलैंड यूनिक वाइल्ड लाइफ का घर है, जैसे प्रोविडेंस पेट्रल और वुडहिल। फिशिंग में अपना हाथ आजमाएं और चार्मिंग रेस्टोरेंट में फ्रेशली कॉट सी फूड के डिनर का आनंद लें। क्या आप लाइफते हैं सीगल्स लॉर्ड होवे क्यों नहीं आते? अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में पुट। अब हम तस्मानिया के ईस्ट कोस्ट पर स्थित बिचेनो जा रहे हैं। जरा सोचिए, प्रिस्टीन बीचेस, रगेड कोस्टल वॉक्स और चार्मिंग टाउन सेंटर। बिचेनो अपनी लिटिल पेंगुइन कॉलोनी के लिए फेमस है।
जैसे ही सूर्य अस्त होता है, ये अडोरेबल क्रीचर्स किनोतरे पर वॉडल करते हैं, एक मैजिकल स्पेक्टिकल क्रिएट करते हैं। बिचेनो ब्लोहोल जैसे इंप्रेसिव नेचुरल वंडर्स भी बोस्ट करता है। बिचेनो खाड़ी में कायाकिंग या स्टैंड अप पैडल बोर्डिंग करने की कोशिश करें। बिचेनो के कई रेस्टोरेंट्स में से एक में डिलिशियस सी फूड फीस्ट के साथ दिन का अंत करें। बिचेनो में पेंगुइन्स और ब्लोहोल दोनों हैं, आप और क्या मांग सकते हैं। अब हम नॉर्थ की ओर नॉर्दर्न टेरिटरी में निटमिलुक नेशनल पार्क जा रहे हैं। जरा सोचिए, टावरिंग सैंडस्टोन क्लिफ्स और कैथरीन रिवर का एमरल्ड वाटर्स। सीनिक क्रूज पर सवार हो जाएं और एंशिएंट रॉक आर्ट को बिहोल्ड। किनोतरों पर बास्किंग करते फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल्स पर नजर रखें। एक कनू किराए पर लें और अपनी पेस पर गोर्ज को एक्सप्लोर करें। एडवेंचरस लोगों के लिए ब्रेथ टेकिंग पैनोरामिक व्यूज के लिए हेलीकॉप्टर राइड लें। बस ध्यान रखें कि क्रॉक के साथ स्टीयरिंग कंटेस्ट में ना फंस जाएं। विक्टोरिया में विल्सन्स प्रोमोंटोरी नेशनल पार्क में आपका स्वागत है, जहां बुश सी से मिलता है। जरा सोचिए, आप एंशिएंट फॉरेस्ट्स में हाइक कर रहे हैं और प्रिस्टीन बीचेस पर स्ट्रोल कर रहे हैं। विल्सन्स प्रोमोंटोरी कैंगरूज, वॉलबीज और वॉम्बेट सहित वाइल्ड लाइफ के लिए एक हेवन है। ब्रेथ टेकिंग व्यूज के लिए आइकॉनिक माउंट ओबरॉन समिट वॉक को टैकल करें। पहाड़ों से ज्यादा मुश्किल सिर्फ ये डिसाइड करना है कि कौन से लुकआउट से सबसे अच्छा व्यू है। एक यूनिक कैंपिंग एक्सपीरियंस के लिए टाइडल रिवर कैंप ग्राउंड में कैंप सेट करें। आप लाइफते हैं कि आप विल्सन्स प्रॉम में हैं, जब वॉम्बैट्स लोगों से ज्यादा फ्रेंडली होते हैं। अगला पड़ाव है साउथ ऑस्ट्रेलिया में कैंगरू आइलैंड, एक वाइल्ड लाइफ वंडरलैंड और फूडीज पैराडाइज। जरा सोचिए, प्रिस्टीन बीचेस, रगेड कोस्टलाइन और विनियर्ड से डॉटेड एक लैंडस्केप। कैंगरू आइलैंड कैंगरूज, वॉलबीज, कोआलास का घर है और भी बहुत कुछ। फ्लिंडर्स चेस नेशनल पार्क जरूर जाएं और आइकॉनिक रिमार्केबल रॉक्स, फ्रेश प्रोड्यूस के गुरमे फीस्ट का आनंद लें और लोकल वाइन्स। ये उस तरह का आइलैंड है जहां कैंगरूज भी गुड वाइब्स के साथ हॉप करते हैं। कैंगरू से ज्यादा हॉप करने के लिए तैयार हैं। अब हम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में कारिजिनी नेशनल पार्क जा रहे हैं। जरा सोचिए, प्लंजिंग गॉर्जेस, कैस्केडिंग वाटरफॉल्स और रगेड आउटबैक एडवेंचर्स। नैरो कैनियंस में हाइक करें, रॉकी आउटक्रॉप्स पर स्क्रैम्बल करें और रिफ्रेशिंग वाटर होल्स में कूल ऑफ करें। रॉक वालबीज और कलरफुल फिंचेस जैसे नेटिव वाइल्ड लाइफ पर नजर रखें। हैंकॉक गोर्ज के नीचे तक चैलेंजिंग हाइक को टैकल करें। सनसेट पर पीसफुल एम्बियंस में सोक करें और स्टारफिल्ड नाइट स्काई को बिहोल्ड। कारिजिनीज गॉर्जेस के व्यूज इतने ब्रेथ टेकिंग हैं, अगर आप खो भी जाते हैं तो भी आप नहीं चाहेंगे कि आपको कोई ढूंढे। अब हम अपनी लिस्ट में आखिरी 2 पर आ गए हैं। फार नॉर्थ क्वींसलैंड में डेनट्री रेन फॉरेस्ट हमारा अगला पड़ाव है। डेनट्री रेन फॉरेस्ट हमारे टॉप 2 में इसलिए रीचा क्योंकि यह एंशिएंट रेन फॉरेस्ट, जो अनुमानतः 135 मिलियन ईयर्स से भी ज्यादा पुराना है, पृथ्वी के सबसे कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम्स में से एक है। जरा सोचिए, टावरिंग ट्रीज आसमान की ओर बाज रहे हैं, वाइब्रेंट फर्न्स फॉरेस्ट फ्लोर को ब्लैंकेट कर रहे हैं और एक्सोटिक बर्ड कॉल्स नेचुरल म्यूजिक की सिम्फनी से हवा को भर रहे हैं। डेनट्री एक लिविंग ब्रीदिंग मास्टरपीस है। रेन फॉरेस्ट में गाइडेड वॉक लें और इसके फैसिनेटिंग इनहैबिटेंट्स से परिचित हो जाएं। नॉलेजेबल गाइड्स आपको यूनिक फ्लोरा एंड फौना से परिचित कराएंगे, ऐसे स्टोरीज और फैक्ट्स शेयर करेंगे जो फॉरेस्ट में जान फूंक देते हैं। डेनट्री रेन फॉरेस्ट ग्रेट बैरियर रीफ से मिलता है, एक यूनिक इकोसिस्टम क्रिएट करता है जहां फॉरेस्ट की लश ग्रीनरी रीफ की वाइब्रेंट अंडर वाटर वर्ल्ड में सीमलेसली ट्रांजिशन होती है। 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का यह रेयर मीटिंग देखने लायक होता है। रीफ की बोट ट्रिप लें और कलरफुल कोरल गार्डन्स के बीच स्नॉकल करें। ग्रेट बैरियर रीफ डैजलिंग फिश से लेकर फैसिनेटिंग कोरल फॉर्मेशंस तक मरीन लाइफ की एक इनक्रेडिबल आरे का घर है, जो इसे स्नॉकलर्स पैराडाइज बनौटा है। टैंगी डेविडसन प्लम और क्रीमी सपोटे जैसे एक्सोटिक फ्रूट्स को आजमाएं और कोरल सी को ओवरलुकिंग एक सी फूड प्लेटर का आनंद लें। यहां का लोकल क्विजीन उतना ही रिच और डाइवर्स है जितना यहां का लैंडस्केप। विक्टोरिया में ग्रैम्पियंस नेशनल पार्क हमारे टॉप 2 में दूसरे नंबर पर है और हमारी लिस्ट में आखिरी है। जरा सोचिए, आप ड्रामेटिक क्लिफ्स पर चढ़ाई कर रहे हैं और रिफ्रेशिंग वाटरफॉल्स में ठंड ले रहे हैं। ग्रैम्पियंस एक क्लाइंबर्स पैराडाइज है। यहां सभी एबिलिटीज के लिए रूट्स हैं। द पिनेकल के टॉप तक हाइक करें और ब्रेथ टेकिंग पैनोरामिक व्यूज का आनंद लें। पहाड़ों से ज्यादा मुश्किल सिर्फ ये डिसाइड करना है कि कौन से लुकआउट से सबसे अच्छा व्यू है।
विक्टोरिया के सबसे बड़े वाटरफॉल्स में से एक मैकेंजी फॉल्स को एक्सप्लोर करें। सिग्निफिकेंट रॉक आर्ट साइट्स पर रिच एबोरिजिनल कल्चर के बारे में लाइफें। परिवार यहां पिकनिक्स का आनंद ले सकते हैं और बच्चे वाटरफॉल्स के पास खेल सकते हैं। कैंगरूज और ईम्यूज जैसे नेटिव वाइल्ड लाइफ को उनके नेचुरल हैबिटेट में देखें। ग्रैम्पियंस के ऊपर एक स्टनिंग सनसेट के साथ अपने दिन का अंत करें। एक परफेक्ट फैमिली एडवेंचर। तो दोस्तों, ये रहे वो 10 हिडन ऑस्ट्रेलियन जेम्स जो एक्सप्लोर होने का इंतजार कर रहे हैं। टर्क्वाइज बे से लेकर डेंट्री तक हमने कुछ एपिक डेस्टिनेशंस को कवर किया है। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ बीचेस और आउटबैक से कहीं ज्यादा है। हिडन वाटरफॉल्स से लेकर वाइब्रेंट स्मॉल टाउन्स तक इसकी असली मैजिक इसके अनडिस्कवर्ड वंडर्स में है जो अनकवर होने का इंतजार कर रहे हैं। क्या ऑस्ट्रेलिया में आपका कोई फेवरेट सीक्रेट स्पॉट है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप और ट्रैवल इंस्पिरेशन ढूंढ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारा अगला वीडियो देखें। आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। जल्द ही मिलते हैं।